दोस्तों, तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाला है एक बहुत ही बड़ा महायुद्ध। जी हां दोस्तों, तुमने आज तक ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब तुम्हें यह युद्ध लड़ना ही होगा। अपने हक के लिए अपनों से ही युद्ध करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो इस लड़ाई के लिए? तुम्हारे राशिफल के अनुसार जो गणना निकल कर आई है वो बताती है कि तुम विजयी होगे। हां दोस्तों, विजय तुम्हारी ही होगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमें वो ताकत देता है जिससे हम हर बार तुम्हारे लिए नई रोशनी लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सावधान हो जाओ, तुम्हारा दिन मंगलमय रहेगा, लेकिन कल शाम 6:10 से शुरू होगा वो महायुद्ध। एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। क्या तुम तैयार हो उस घड़ी के लिए? 3 महापरिवर्तन जो सालों से तुम्हारी जिंदगी में नहीं हुए, अब एक साथ दस्तक देने वाले हैं। शनि मेहरबान है, लेकिन जहां कुछ अच्छा होने लगता है वहीं कोई मुसीबत पीछा कर लेती है। क्यों ऐसा होता है? जब शनि साथ है तो राहु क्यों साया बनकर खड़ा है? अब शुरू होने वाली है जिंदगी की असली परीक्षा, महायुद्ध की घड़ी। गुरुजी ने यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, ग्रहों की स्थिति को देखकर, भविष्य का आकलन करके। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो जान जाओगे वो 3 घटनाएं कौन सी हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। शनि की कृपा क्या खुशियां लाएगी, और राहु की टेढ़ी नजर से कौन कौन सी बुराइयां आएंगी। होश उड़ा देने वाली सच्चाई तुम्हारे सामने है दोस्तों। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे तो यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है। गुरुजी दावा करते हैं महायुद्ध बस शुरू होने ही वाला है, और 3 ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे निपटना तुम्हारे लिए चुनौती होगा। याद रखना, कभी कभी हमें लगता है ये इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जब भाग्य पलटता है तो वही छोटा इंसान हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बन जाता है। अब वही योग तुम्हारी कुंडली में बन रहा है, जिसके सामने तुम खुद को हमेशा बड़ा समझते थे, अब वही इंसान भारी पड़ सकता है। वो लोग जिन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, जिन्होंने अंधेरी रातों में भी तुम्हारी मदद की, अब वही लोग परायों जैसा व्यवहार करेंगे। क्यों क्यों हो रहा है ये सब? इसका कारण है राहु का खेल। परिस्थितियां बिगड़ेंगी दोस्तों, लेकिन तुम अगर सावधान रहे तो हीरो बनोगे, वरना इन घटनाओं को रोक पाना असंभव होगा। व्यवहार करेंगे, यह सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है। अगर मुश्किल समय अभी तक नहीं गया तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान अब तुम्हारी तारीफ करेगा, वो इंसान तुम्हारी मदद करेगा। और जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, वह अब तुम्हारी गुलामी करेगा। आखिर ये कौन से परिवर्तन होंगे? महायुद्ध बस शुरू होने वाला है। गुरुजी ने इस वीडियो में 3 महापरिवर्तन की जानकारी दी है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि राहु तुम्हारे जीवन में आखिर क्या बदलाव लेकर आने वाला है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। हमने तुम्हें सबसे पहले बताया था कि तुम उन लोगों से धोखा मिलने वाले हो जिन्हें तुम अपना समझते थे। वो लोग जो तुम्हें कभी कुछ नहीं लगते थे, वही अब तुम्हें पीड़ा देंगे। यह परीक्षा बहुत सावधानी से निभानी होगी, क्योंकि यह राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को कमजोर समझते हैं। कभी कभी पैसे के मामले में हमसे कमजोर इंसान को कम समझ लेते हैं, लेकिन अब राहु पलटवार करने वाला है। वो तुम पर उल्टी छाया डालने वाला है। तुम महसूस करोगे कि अचानक हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम्हारा अपमान होगा। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वही अब तुम्हारा अपमान करेगा। लेकिन गुस्सा मत करना, वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए।
अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान और बढ़ेगा। अगर तुम खुद को समझाते हो कि यह मेरी परीक्षा का समय है, तो तुम होश से काम लोगे। तुम्हें जोश की नहीं बल्कि होश की जरूरत है। तुम अगर होश से काम लोगे तो हो सकता है तुम इस परीक्षा में पास हो जाओ, और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वह अब रोक देगा। वो कृपा जो तुम्हारे लिए तैयार हो रही थी, अब वो लगातार तुम्हें मिलती रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, यह वीडियो तुम्हें शांत दिमाग से देखनी है, क्योंकि इसका मकसद है तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना और तुम्हें दुश्मनों से रहित करना। तुम मेहनती इंसान हो, तुम सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का भला चाहते हो। बस यही तुम्हारी ताकत है, बनाना है, क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी न करे, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा न मिले। हमारी जिंदगी में जब अच्छा समय आता है तो वह ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और जब बुरा समय आता है तो वह भी ग्रहों के संयोग से आता है। अब जैसा कि हमने पहले बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है। तो अब तुम सावधान हो जाओ। अगर तुम समझदार इंसान हो, अगर तुम अपने परिवार की भलाई चाहते हो, अगर तुम अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि इस वीडियो में जो ज्ञान का भंडार है वो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगा। यह वीडियो आने वाले हर काल को मिटा देगा, यह तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगा, यह तुम्हें आने वाली समस्याओं से समय से मुक्ति दिला देगा। बस एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखा तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुंह से बातें टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कि कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, तो वह लोग कभी कभी किसी अपने को, किसी पड़ोसी को या दोस्तों को यह सब बातें बता देते हैं। लेकिन यह बातें गुप्त रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ सकता है। हो सकता है वह इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे, और जो आप पर संकट था वो संकट अब आपके ऊपर आ जाए। आशीर्बुश ऐसा है। इसलिए हर चीज को सावधानी से सुनो, एकदम शांत मन से तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही हैं, घर परिवार की, ऑफिस की या किसी और की, सारे विचारों को शांत कर दो। इस वीडियो में जो ज्ञान मिलेगा वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। चल रही हैं घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना। कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना। वह तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो तुम्हें सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे तो केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन जब बच्चा जवान होता है तो उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां आती हैं। दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है।
और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो हर इंसान को होता ही है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी यह वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में यह सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, यह तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर तुमने पराई स्त्री से नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों इज्जत बनाने में लगाए हैं तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल में गंभीर हो जाता है। अगर परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा महापरिवर्तन, बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है जो कि शादीशुदा भी हो सकती है। अगर तुम शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वह इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार करती है। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा उपयोग कर सकती है, वह लड़की तुम्हें झूठे केस में फंसा सकती है। तो तुम्हें संभलना है या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में है। यह राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पवित्र रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन अगर चरित्र को कलंकित किया तो शनि की कृपा भी तुमसे पीछे रह जाएगी। क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों जिंदगी पलट सी जाती है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा यह काम बनेगा, लेकिन वह काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वह काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वह काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वह काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, यह करना है, वह करना है, और एक दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? यह सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि यह दुनिया वाले सोचेंगे यह कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा यह काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने के खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वह इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वह तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे।
कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ना ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है वह इंसान जिंदगी में उल्टे मुंह गिरता है। वह कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है। खुद को मजबूत बनाकर रखना और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता। लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया तो 4 लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। यह तो 2 नंबर का कमा रहा है, उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती हैं। तो यह बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती हैं तो एक दूसरे की बुराइयां करती हैं। ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी बहुत बड़ी बात तुम्हें बताने आए हैं। तुम्हें भी कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने आने नहीं देती। जा रही है यह बात। गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहां तक वीडियो को देखा है, इसलिए यह बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। बाप आदि है बारे में किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। दूसरी सावधानी तुमसे क्या बरतनी है? तुम्हारी जिंदगी में जो तुम एंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हंसने खेलने का समय है, उसके तुम फोटो खींचते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फोटो सोशल मीडिया पर बार बार मत डालो। तुम्हें क्या लगता है यह दुनिया वाले देखेंगे कि यह तो वहां घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं? उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो अंदर से जलन के मारे कल्प जाएंगे। वे लोग सोचेंगे हम तो घर में बंद हैं, 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो कोई खुशियां ही नहीं है। और इन्हें देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी जगह पर घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं। तो यह लोग इतनी बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य इतना बुरा, भयंकर बिगड़ेगा कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को जितना प्राइवेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम्हारी इच्छा है तो 1-2 फोटो डाल दो, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है फोटो पर फोटो डालते हैं, इतने सारे डालते हैं कि उन्हें तो अपनी पूरी यात्रा ही लोगों को दिखानी है। तो ऐसे काम मत करना। कहीं भी बाहर जाओ, कहीं भी घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो, जितना हो सके उसे लोगों से बचा कर रहो, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत खराब हैं। इनका एक ही मानना है कि सामने वाला सुखी नहीं रहना चाहिए। चाहे मेरी जिंदगी में लाख दुख हो, उसकी जिंदगी में सुख नहीं आना चाहिए। इनकी यही सोच इन्हें ले डूबती है। अब तीसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है वह अति आवश्यक है। सुनना बहुत ध्यान से। अपने कर्म को प्रबल बनाकर रखो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो कहने का मतलब है कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मतलब कि कोई गरीब इंसान है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रास्ते पर कुछ बेच रहा है,
सबका सम्मान करो, क्योंकि वह इंसान भी अपना घर परिवार चला रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटों का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की गरीबी को मजाक उड़ा देते हैं, या किसी को 4 जनों के बीच में छोटा साबित कर देते हैं। ऐसा करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हमने 4 जनों के बीच खुद को बड़ा बता दिया। लेकिन जो वह ऊपर वाला है, उसके मन में ऐसा भेदभाव नहीं है, वह सबको समान समझता है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, अपने कर्म को प्रबल बनाओ, हर इंसान का सम्मान करो। हर इंसान के अंदर परमात्मा है, उस इंसान को नहीं, उस परमात्मा को प्रणाम करो, लेकिन सबसे विनम्रता से और झुककर बात करो, क्योंकि कुएं के अंदर जाने वाली बाल्टी झुककर जाती है तो भरकर वापस आती है। विनम्रता से अपना जीवन जियो, कर्मों को वहां पर अच्छा बनाओ।